जी हाँ, यही नाम है उसका। अब ये नाम उसका क्यों पड़ा और किसने रखा, ये किसी को नहीं मालूम। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये नाम उसका उसके रंग के कारण रखा गया होगा, क्योंकि अपने नाम की तरह ही काली का रंग बिल्कुल काला था। उसके माँ बाप का कोई पता नहीं, क्योंकि वो तो कई साल पहले सब्जी बेचने वाली मीना को उस समय रोते हुए मिली थी, जब वो रात को अपने घर लौट रही थी। अरे, ये तो किसी छोटी बच्ची के रोने की आवाज है, लेकिन ये आवाज आ कहां से रही है? तभी उसकी नजर एक ऐसे दृश्य पर गई जिसे देखकर उसकी आत्मा कांप गई। उसने देखा कि एक छोटी सी मासूम बच्ची कांटों की झाड़ी में फंसी हुई है। उसका पूरा शरीर पूरी तरह लहूलुहान है और वो लगातार रोई जा रही है। हे भगवान, किसने इस छोटी सी प्यारी बच्ची को यहाँ कटीली झाड़ियों पर फेंक दिया? कौन हो सकता है इतना बेरहम? मीना ने किसी तरह उस बच्ची को कटीली झाड़ियों से निकाला। इस क्रम में उसके हाथ भी कटीली झाड़ियों की चपेट में आ गए और उससे खून बहने लगा, लेकिन उसने इसकी कोई परवाह नहीं की और उस बच्ची को बाहर निकाला। ओह हे ईश्वर, कैसी दुनिया है तुम्हारी। यहाँ एक मासूम के साथ इतना बुरा कोई कैसे कर सकता है? उस घायल बच्ची को लेकर मीना उसी समय अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों ने भी जब उस बच्ची की वैसी हालत देखी तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। अरे, कहाँ मिली आपको ये बच्ची? इसकी हालत तो बहुत गंभीर है, हमें इसे तुरंत एडमिट करना होगा। 2 दिनों की कड़ी मेहनत और मीना की प्रार्थना से वो बच्ची पूरी तरह ठीक हो गई। मीना के पति की कई साल पहले मौत हो गई थी। उसकी कोई संतान भी नहीं थी, इसलिए उसने उस बच्ची को गोद ले लिया। वैसे तो मीना ने प्यार से उस बच्ची का नाम सांवली रखा था, लेकिन लोग उसे काली बुलाते और फिर यही नाम उसका रह गया, काली। काली मीना के घर पर पलने लगी। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। काली अब 4 बरस की हो गई थी। सांवली, ओ सांवली। माँ, तू मुझे सांवली क्यों बुलाती है? सभी तो मुझे काली बुलाते हैं, तू भी काली बुलाए कर। देख, काली तो माँ का नाम है ना, काली माँ। अच्छा ठीक है, मैं भी तुझे काली ही बुलाया करूंगी। मीना की तरह ही काली का स्वभाव भी बहुत ही अच्छा था। किसी का दुख उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था, चाहे वो इंसान हो या जानवर, पशु हो या पक्षी। एक बार की बात है, मीना की तबीयत उस दिन बहुत ही खराब थी, इसलिए काली ही सब्जी बेचने गई हुई थी। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, हरी हरी सब्जी, करेला ले लो, भिंडी ले लो, लौकी ले लो, हरी मिर्ची ले लो। सुबह से शाम तक उसने ढेर सारी सब्जी बेच ली थी और उस दिन उसने पूरे 500 रुपए कमाए थे। वो खुशी खुशी घर आ रही थी, तभी उसने देखा कि एक कसाई एक बकरी को बुरी तरह खींचकर ले जा रहा था। बेचारी बकरी लगातार मिमिया रही थी। काली को उस पर बहुत दया आई और वो कसाई के पास गई। भैया देखो ना, बेचारी दर्द से कैसे तड़प रही है। आप इस बकरी को इस तरह खींचकर कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ ले जा रहा हूँ? ये क्या सवाल है? कसाई हूँ, इसे काटने ले जा रहा हूँ। काटने? भैया इसे छोड़ दीजिए ना। ये पागल वागल हो गई है क्या? है मैं ऐसे छोड़ दूं? अरे, इससे मेरा घर चलता है भाई। इसके मांस को बेचूंगा तभी तो पैसे आएंगे। भैया मैं आपको इसके पैसे दे देती हूँ। कितने पैसे देने होंगे मुझे? 600 रुपए। पूरे पैसे दे दो और ले जाओ इस बकरी को जहाँ ले जाना है। कसाई की बातों को सुनकर काली सोच में पड़ गई, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ 500 रुपए ही थे। भैया मेरे पास तो सिर्फ 500 रुपए ही हैं, लेकिन ये कुछ सब्जियां बची हैं, आप इसे ले लो और इस बकरी को छोड़ दो। कसाई ने पहले तो इनकार किया, लेकिन काली जब बार बार गिड़गिड़ाने लगी तो उसने उसकी बात मान ली। कसाई अपने पैसे और सब्जी लेकर चला गया। उसके जाने के बाद वो बकरी काली से ऐसे लिपटी जैसे कि वो उसकी माँ हो। अरे, वो कसाई चला गया, अब तू मत डर, मैं हूँ ना। काली उस बकरी को लेकर घर आ गई और मीना को सारी बातें बताई। माँ, मैंने ठीक किया ना? तू गुस्सा तो नहीं होगी ना? अरे, मैं क्यों गुस्सा होंगी? तूने जो किया बहुत अच्छा किया। किसी की जान बचाने से ज्यादा बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं होता। समय बीतता गया। काली अब 19 साल की हो गई थी। मीना को हमेशा उसकी शादी की चिंता लगी रहती, लेकिन कोई भी लड़के वाला उसे उसके रंग के कारण पसंद ही नहीं करता था। अरे, माना कि आपकी बेटी का स्वभाव बहुत अच्छा है, वो लाखों में एक है, लेकिन शादी के मंडप पर लोग उसके स्वभाव को नहीं, उसके रंग को देखेंगे। हमें ऐसी काली लड़की नहीं लानी घर पर, जिसे देखकर सभी हमारा मजाक उड़ाएं। मीना की उम्र भी अब बढ़ती जा रही थी और उसकी चिंता भी, और इसी चिंता के कारण वो अब बहुत बीमार रहने लगी। वो सारा दिन काली के बारे में सोचती रहती। माँ, तू भी ना देखिए दवा पी ले। अगर तू दवा नहीं पिएगी तो ठीक कैसे होगी? अरे काली, मेरी बीमारी दवा से नहीं, तुझे दुल्हन के लिबास में देखकर ठीक होगी।
मीना को समझ नहीं आता था कि आखिर क्या कमी है उसकी बेटी में। इतना मेहनत करती है, उसका दिल मोम की तरह है, लोगों के दुख को देखकर द्रवित हो जाती है, लेकिन सिर्फ उसके रंग के कारण लोग उससे शादी नहीं करना चाहते। एक बार की बात है, काली सब्जी बेचकर हर दिन की तरह पुल वाले रास्ते से घर लौट रही थी। तभी उसने देखा कि नदी के ऊपर बने उस पुल पर एक जवान लड़का खड़ा है और वो नदी में कूदने वाला है। अरे ये लड़का तो लगता है कि नदी में कूदने वाला है। साहब साहब ऐसा मत करो साहब। काली चिल्लाती हुई उस लड़के की ओर भागी, लेकिन वो नदी में कूद गया। काली भी उसके पीछे पीछे नदी में कूद गई और उसकी जान बचाकर उसे किनारे पर ले आई। वो लड़का, जिसका नाम आदित्य था, अपनी जान बचाए जाने पर खुश नहीं था। वो तो उल्टा काली पर गुस्सा होने लगा। अरे क्यों बचाई तुमने मेरी जान? मुझे मर जाने देती। साहब, ये जीवन एक बार ही मिलता है, इसे ऐसे नहीं खोते। तुम्हें पता भी है तुम्हें मैं क्यों मरना चाहता हूँ? नहीं साहब, मुझे कैसे पता होगा? बिजनेस में करोड़ों का नुकसान हुआ है मुझे, करोड़ों का, सब बर्बाद हो गया मेरा। तो क्या आपके मर जाने से बिजनेस फायदे में आ जाएगा? अरे साहब, आपके जाने के बाद आपके माँ बाप का क्या होगा, ये कभी सोचा है आपने? कितनी मेहनत से एक माँ और एक पिता अपने बच्चे को पालते हैं, आपको पता है? आदित्य काली की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहा था। साहब, जीवन है तो उतार चढ़ाव आएंगे ही, कभी गिरना तो कभी संभलना तो लगा ही रहेगा। अगर गिरने के बाद उठने की हिम्मत खो देंगे तो फिर जीवन का मजा कैसे ले पाएंगे? जानते हैं, आज से कई साल पहले मैं अपनी माँ को कांटों पर पड़ी मिली थी। पता नहीं मेरे माँ बाप ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था, लेकिन मेरी माँ, जिसने मुझे पाला, वो मुझे बचा कर ले आई। वो चाहती तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ देती, क्या पता मैं उस हाल में मर भी जाती। लेकिन मेरी माँ ने मुझे बचाया और हर दिन मुझे वो यही शिक्षा देती है, जीवन लड़ने का नाम है, हारने का नहीं। देखो, मैं तुम्हारी तरह सब्जी बेचने वाला नहीं हूँ। करोड़ों का कारोबार था मेरा, वो रातों रात खड़ा नहीं हो सकता, सालों लग जाएंगे मुझे, और फिर भी क्या होगा पता नहीं। मतलब अभी खेलना शुरू किया नहीं कि हार मान गए? अरे पहले खेलिए तो फिर देखिए क्या होता है। काली की बातों ने आदित्य पर जादू सा असर किया। वो अपने घर लौट आया। उसने बारीकी से अपने बिजनेस के घाटे का जायजा लिया। उसे धीरे धीरे समझ आ गया कि कहाँ कमी रह रही थी, और यकीन मानिए 6 महीने में ही उसने अपना कारोबार फिर से खड़ा किया। यही नहीं, उसने काली नाम से कपड़ों का एक ब्रांड लॉन्च किया और उस ब्रांड ने तो तहलका मचा दिया। आदित्य सर, जिसे देखो इसी ब्रांड की बात कर रहा है। देश के हर राज्य में हमारे इस ब्रांड का लोग आउटलेट खोलना चाह रहे हैं। ये तो कमाल हो गया सर, काली तो छा गई। अपने मैनेजर की बातों को सुनकर आदित्य मुस्कुरा रहा था और काली की कही गई हर एक बात को याद कर रहा था। मतलब अभी खेलना शुरू किया नहीं कि हार मान गए? अरे पहले खेलिए तो फिर देखिए क्या होता है। आदित्य आज जो कुछ भी था काली की बदौलत था। आज वो जिंदा भी था तो उसी की बदौलत। उसने काली की तलाश शुरू की और उसे ढूंढते ढूंढते वो उसके घर जा पहुंचा। उस समय काली अपनी माँ से बातें कर रही थी और हर दिन की तरह उसकी माँ काली की शादी की बातें ही उससे कर रही थी। आदित्य ने सब कुछ सुन लिया। काली? अरे साहब, आप मेरे घर? आपको मेरे घर का पता किसने दिया? कोई काम दिल से करो तो कुछ भी असंभव नहीं काली। साहब, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है अब? बहुत अच्छा काली, बहुत ही अच्छा। इतना अच्छा तो मेरा बिजनेस कभी नहीं था, और ये सब तुम्हारी बदौलत हुआ है। मेरी बदौलत? क्या साहब, मैंने क्या किया है? तुमने जादू किया है, जादू। मेरी जान बचाकर तुमने बहुत बड़ा एहसान पहले ही कर दिया है। क्या तुम मुझ पर एक एहसान और करोगी? बोलो ना साहब, क्या करना है? काली सब करेगी। काली, तुम मुझसे शादी करोगी? आदित्य की बातों को सुनकर काली शर्मा गई। वहीं उसकी माँ मीना को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि काली की शादी के लिए इतने अच्छे घर का रिश्ता खुद चलकर उसके पास आएगा। बहरहाल कुछ दिनों के बाद आदित्य और काली की शादी का दिन आ गया। काली की माँ मीना अपनी बेटी को दुल्हन के लिबास में देखकर मंद मंद मुस्कुराए जा रही थी। आज उसका सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया था।